नमस्कार दोस्तों, मैं विनय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जस्ट डॉग इट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों में जो बहुत सारी ऐसी जानलेवा बीमारी होती हैं जो हमारे डॉग्स को लग जाती हैं या हमारे पपीज़ को लग जाती है। हम नया पपी लेके आते हैं मगर उसे वो डिजीज़ लग जाती है और वो एक्सपायर हो जाता है। तो आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने जस्ट डॉग इट को फॉलो किया हुआ है तो हम यही चाहेंगे कि हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जिससे आप अपने डॉग को और अपने पपी को जो है बिल्कुल सेफ रख सकें इन सारी बीमारियों से, और ये सारी बीमारियां जो है आपके पपी को दूर दूर तक भी ना छू पाए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस पे। दोस्तों, ये एक ऐसा वायरस है जो कि आपका वायरल डिजीज है। मतलब ये समझ लीजिए एक डॉग से दूसरे डॉग में फैलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीमारी है कैसी। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो टॉप 3 खतरनाक बीमारियों में से एक है और ये आपके डॉग की जान भी ले सकती है। अगर आपका डॉग इससे इन्फेक्ट हो गया है और आपने लापरवाही कर दी या समय पर नहीं उपचार करा तो आपके डॉग की 100% डेथ हो सकती है। तो मैं आज इस वीडियो में जो हूँ आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से अपने डॉग को इस बीमारी से बचाना है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं इस बीमारी के, कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको आपके डॉग को जो है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस हुआ है या नहीं हुआ है या कोई और बीमारी है, और उसका ट्रीटमेंट क्या है और उससे आप किस तरह से अपने डॉग को बचा सकते हैं कि आपके डॉग को कैनाइन डिस्टेंपर वायरस जैसा बीमारी जो है वो आपके डॉग को लगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं कैनाइन डिस्टेंपर वायरस होता क्या है। दोस्तों, ये एक ऐसा वायरस होता है जो कि एक डॉग से दूसरे डॉग में फैलता है और ये ज़्यादातर जो होता है दोस्तों स्ट्रीट डॉग्स में होता है। क्यों? क्योंकि वो वैक्सीनेटेड तो होते नहीं है। अब ये स्ट्रीट डॉग में आता कहाँ से है दोस्तों? ये बेसिकली जो हमारे भेड़िया हो गए, पांडा हो गए, बाघ हो गया, भेड़िया हो गया, लकड़बग्गा हो गया, सियार हो गया, ये वायरस जो है इन सब जानवरों में पाया जाता है। लेकिन कोई डॉग जो होता है जंगल की तरफ चला जाता है तो उस डॉग को भी ये वायरस लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये वायरस इस तरह से फैलता है, जैसे मान लीजिए किसी भेड़िए को कैनाइन डिस्टेंपर वायरस है, उसने वहां पे पूप किया या जो है टॉयलेट किया या जो है उसको कफ आया, कफ की वजह से जो उसका बलगम निकला वो वहां पे रह गया। अब उसमें वायरस है, ठीक है, वो वायरस कई दिन तक सर्वाइव कर सकता है उस चीज के अंदर। अब वहां पे कोई डॉग घूमते घूमते गया, उसने जो उसको सूंघ लिया, क्योंकि डॉग से सूंघने की आदत रहती है। अब जब उसको सूंघ लेगा तो वो वायरस उस डॉग के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डॉग जो है वैक्सीनेटेड तो है नहीं वो डॉग। तो जब उस डॉग के अंदर आ जाएगा, वो डॉग कॉलोनीज वगैरह में जहां जाएगा, वहां जो आसपास में डॉग होंगे उनको इन्फेक्शन होगा। और जब कभी आप अपने डॉग को टहलाने के लिए निकलेंगे तो मान लीजिए अगर आपकी कॉलोनी में कोई ऐसा डॉग हो जाता है जिसको कैनाइन डिस्टेंपर वायरस है और आप टहलाने निकले हैं तो उससे आपके डॉग को होने का खतरा रहता है। तो ये पालतू डॉग्स में इस तरह से होता है। अगर आप अपने डॉग को सावधानी पूर्वक घुमाएंगे और प्रॉपर वैक्सीनेशन करेंगे, सारी चीज करेंगे, जो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा उन प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, तो आपके डॉग को कैनाइन डिस्टेंपर वायरस नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि ये पालतू जानवरों में बहुत कम देखा जाता है। जिन पालतू जानवरों में ये देखा जाता है उनमें कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो है उनमें ये होता है। वो रीजन कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के। सबसे पहले कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से जो आप ये रेड पोर्शन देख रहे हैं आईज का, ये पोर्शन रेड होने लगता है और यहाँ से जो है बहुत ज्यादा लिक्विड निकलने लगता है, आंख से बहुत ज्यादा पानी निकलने लगता है, आंखों में स्वेलिंग आ जाएगी, आंखें सूज जाएंगी, आंखें के चारों तरफ का जो एरिया है लाल हो जाएगा, यहाँ से बाल गायब होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो दोस्तों सिम्टम्स है, ये जो नोज है, नोज से बहुत ज्यादा लिक्विड गाढ़ा गाढ़ा जैसे हमारी नाक बहती है उस तरह से आने लगेगा। और वो जब आने लगेगा तो डॉग को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगेगी, उसके लंग इन्फेक्ट हो जाएंगे। तीसरा दोस्तों जो सिम्टम्स है, आपके डॉग को हाई फीवर रहेगा, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी रह सकता है। और ये अब फीवर जो है दोस्तों आपके डॉग को कंटिन्यू रहेगा। और दोस्तों उसके बाद जो चौथा जो लक्षण होता है इसमें वो ये होता है कि ये जो है आपके डॉग के इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगा ये इन्फेक्शन। तो आपका डॉग जब पूप करेगा, मतलब कि जब आपका डॉग लेट्रिन करेगा तो लेट्रिन में रेडनेस आएगी और बॉडी के पार्ट्स जो है अंदर से बहुत ज्यादा बदबू भी आएगी और थोड़ा सा गल गल के रेडिश टाइप की पॉटी होने लगेगी और बिल्कुल पतली पॉटी होगी, जिससे आपके डॉग को डायरिया भी हो जाएगा, वॉमिटिंग भी करने लगेगा। वॉमिटिंग करेगा तो वॉमिटिंग में कफ आने लग जाएगा। तो दोस्तों ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अब बात करें इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। अभी तक कोई भी ऐसा ड्रग डेवलप नहीं किया गया है जो कि इस वायरस के लिए दिया जा सके। बेसिकली वेटनरीज क्या करते हैं, जो भी सिम्टम्स डॉग्स में होते हैं उन सिम्टम्स का इलाज करते हैं। जैसे कफ हो रहा है तो कफ का इलाज करेंगे, आंख में रेडनेस आ रही है तो रेडनेस का, फीवर है फीवर का, वो उन सारा चीजों का इलाज करते हैं तो जिससे कि हमारे डॉग सर्वाइव कर सके। इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर कैनाइन डिस्टेंपर वायरस आपके डॉग को हो गया है तो हो सकता है आपके डॉग को फिट्स भी पड़ने शुरू हो जाए और फिट्स जो वो पड़ेंगे वो कम से कम 4-5 मिनट के फिट्स पड़ेंगे। अगर आपके डॉग की फिट्स पड़ने तक की स्थिति आ चुकी है कैनाइन डिस्टेंपर में तो आपके डॉग को दोस्तों बचा पाना बहुत ही मुश्किल है।
जैसे ही आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं, आप तुरंत अपने डॉग को लेकर अपने वेट के पास जाइए और जो भी वो चेकअप्स के लिए बोलते हैं उनका चेकअप कराइए और वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू कराइए। इसमें आपको अपनी तरह से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ वेट को देना है, क्योंकि वेट को ही पता होता है कि हमें कफ के लिए कौन सा ट्रीटमेंट देना है, आइस के लिए कौन सा ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि इसका कोई, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका कोई स्पेसिफिक टीका वगैरह तो आता नहीं है। जैसे डॉग किसी भी बीमारी के लिए तो टीका आता है, वैसा कोई स्पेसिफिक इसका टीका नहीं है। इसमें तो यही है, जो इसके सिम्टम्स उभर के आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर करेंगे और उसी से आपका डॉग जो है बच जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैनाइन डिसेंबर वायरस होता क्यों है डॉग में। दोस्तों कैनाइन डिसेंबर वायरस इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने डॉग को वैक्सीनेशन नहीं किया हुआ होता है। वैक्सीनेशन जब हम अपने डॉग को कराते हैं तो उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और अगर हम वैक्सीनेशन अपने डॉग को करा के रखेंगे तो हमारे डॉग को 90% चांसेस ये समझ लिए कि लेस हो जाएंगे उसको कैनाइन डिसेंबर वायरस होने के। और जब भी आप कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको सावधानी ये बरतनी है कि अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्टेड डॉग है तो उसके पास ना जाए, या जहाँ पे इन्फेक्टेड डॉग रहता है तो वहाँ पे आपका डॉग जो है ना जाए, क्योंकि जब डॉग बाहर निकलते हैं तो उनकी स्मेलिंग की आदत होती है। किसी और डॉग ने अगर टॉयलेट वगैरह यूरिन वगैरह किया होगा तो उसको सूंघते हैं। तो स्निफिंग की जो दिक्कत है, आपके डॉग को स्निफ नहीं करने देना है गंदी जगहों पे। नॉर्मल से जाइए, वॉक करा के लेके वापस घर में लेके चले आइए। या फिर आप किसी ऐसे डॉग के पास जा रहे हैं जिसको किसी भी तरह का वायरस है और आप उसके बाद आप उसके हाथ पे ऐसे ऐसे सिर फेरते हैं, उसके बाद फिर घर आ जाते हैं, फिर अपने डॉग के साथ ऐसे ऐसे खेलने लगते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड डॉग के पास जाते हैं या किसी भी दूसरे डॉग के पास जाते हैं जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो आप जब घर आ रहे हैं तो अपने हाथ को अच्छी तरह से साफ करिए, उसके बाद अपने आप पेट के साथ खेलना शुरू करिए। अगर आप हाथ नहीं साफ करते हैं तो अपने पेट के साथ मत खेलिएगा, क्योंकि उससे आपका पेट भी इन्फेक्टेड हो सकता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं और पूरा प्रॉपर कोर्स जो डॉग्स का होता है, वैक्सीन, रेबीज का इंजेक्शन, ये सारी चीज़ आपके डॉग्स का कोर्स कंप्लीट है, तो आपके डॉग को डिसेंबर वायरस नहीं होगा। सभी डॉक्टर्स का ये कहना रहता है अगर पूरा वैक्सीनेटेड डॉग है तो उसको जो है कैनाइन डिसेंबर वायरस नहीं होगा। चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो आपके डॉग की इम्यूनिटी है, आपके डॉग की इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है। तो आपके अपने डॉग को ऐसा फूड देना है जिससे उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉग फीड ही देना है, इम्यूनिटी सिर्फ डॉग फीड से ही नहीं बनती है। इनफैक्ट मैं अपने डॉग को डॉग फीड नहीं देता हूँ, मैं होममेड फूड देता हूँ। तो आप चाहें तो आप भी होममेड फूड दे सकते हैं, जिससे जो है आपके डॉग की जो इम्यूनिटी अच्छी रहे। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं अपने डॉग को कौन कौन सी चीज़ें देता हूं, तो मैंने कुछ वीडियोस डाली हुई हैं। मैं कौन कौन सी वेजिटेबल्स देता हूं जिससे इम्यूनिटी अच्छी रहती है, उसके लिए भी मैंने वीडियो डाली हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं, और आई बटन पे जो है आपको दिख भी रहा होगा। बस घुमाते समय यही सावधानी आपको बरतनी है, अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्टेड डॉग है तो आपको उसके संपर्क में अपने डॉग को नहीं लेके आना है। क्योंकि दोस्तों इस बीमारी से जो बचाव है वो बस आप खुद ही कर सकते हैं अपने डॉग के लिए, कि ऐसी जगहों पे ना लेके जाएं जहाँ पे कोई इन्फेक्टेड डॉग है, या किसी ऐसे डॉग के संपर्क में ना आए कि जिसको कैनाइन डिसेंबर वायरस हो, या किसी भी तरह कोई बीमारी हुई हो, या किसी ऐसे डॉग के संपर्क में आए जिसका वैक्सीनेशन ना हुआ हो। तो अगर आप अपने डॉग को कैनाइन डिसेंबर वायरस से बचाना चाहते हैं दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ इसका प्रिवेंशन ही एक इलाज है, और दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कि आप जो बचाव जितना कर सकते हैं इस बीमारी से अपने डॉग के लिए, बस वही सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।